कहीं कोई दावेदारी पेश नहीं की जा रही है, कहीं कोई प्रचार भी नहीं किया जा रहा है। हमें तो ताज्जुब इस बात का है कि सिर्फ हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी ऑफिस में कुछ पोस्टर्स लगे हैं और उसी से इतनी खलबली मच चुकी है देश के स्तर पर जो सत्ता पक्ष है उसके अंदर। और क्या गलत लिखा है पोस्टर्स में, हर एक शब्द जो पोस्टर के हैं उनके अपने ही मायने हैं। आप कहें तो मैं उनको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। तो जनता इनके मतलब को समझ पा रही है। जनता इस बात को जानती है कि देश में जो अहम मुद्दे हैं उन अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। महंगाई मुद्दों पर चर्चा करिए ना भाई, क्यों बेचैन? महंगाई और बेरोजगारी का नाम सुनते ही ये लोग बेचैन हो उठते हैं, इसी तरह बौखलाहट में बोलना शुरू कर देते हैं। ये जो अहम मुद्दे हैं देश के उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। बेरोजगारी की राजनीति हो रही है देश में माहौल। ये तो ताजा है ना उनका बयान, जो चीज महंगाई पर बोल रहे हैं, चीजों पर बोल रहे हैं। आपने सुना ना कि किस तरह से 15 अगस्त के दिन भी नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में बेरोजगारी को लेकर के कहा कि किस तरह से रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। 8 वर्षों पूर्व प्रधानमंत्री जी देश में सत्ता में आए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के नाम पर। 8 वर्ष बीत चुके हैं, 16 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। मंशा क्या है? अगर 16 करोड़ रोजगार मिलता तो बिहार के हिस्से में कितना आता? 40-50 लाख तो आ ही जाता। क्या है? तो बिहार के लोगों के साथ तो पक्षपात हुआ ही है। को लेकर के कुछ चल रहा है, मंशा है और पोस्टर इतने बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। आप जितना समझा पा रहे हैं हम उससे आगे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। जुमला नहीं हकीकत, साफ मंशा है। आगाज हुआ, बदलाव होगा, दावेदारी नहीं। तो नीतीश का प्रचार क्यों हो रहा है? बिहार से आगाज हुआ है, बिहार से आगाज हुआ और अंजाम पूरे देश तक पहुंचेगा। और हम जुमलों में विश्वास नहीं रखते, काम में विश्वास रखते हैं, साथ निश्चय में विश्वास रखते हैं। और बड़ी बड़ी बातें इनकी तरफ से की जाती हैं। रोजगार के नाम पे ये लोग फिसड्डी साबित हुए, महंगाई को कंट्रोल करने के नाम पर फिसड्डी साबित हुए, और देश का माहौल खराब करके दोबारा से सत्ता में आना चाहते हैं। इनकी मंशा कभी कबूल नहीं होगी। आप पूछ रहे थे मंशा क्या है, मंशा आप पूछ रहे थे। मंशा मैं बता दूं आपको, विपक्ष को गोल बंद करना। हम एक राउंड और आएंगे, विपक्ष को गोल बंद करना। एक मिनट, मुख्यमंत्री ने कहा है चाहिए। आप हमारे शिक्षकों का वेतन नहीं देते हैं, 40,000 करोड़ रुपया। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि कांग्रेस अपने राहुल गांधी को बैक करके आगे कर दे नीतीश कुमार को, कितना संभव लगता है? देखिए विवेक जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं, जिस घटनाक्रम का जिक्र आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब काल्पनिक है और काल्पनिक चीजों का कोई उत्तर नहीं हो सकता है। मैंने शुरू से कहा है कि हमारे लिए, हमारी पार्टी, हमारे नेता के लिए महत्वपूर्ण ये है कि विपक्ष के लोग एकजुट हों, लामबंद हों, देश के स्तर पर लामबंद हों। क्योंकि विपक्ष के लोग अगर एकजुट होते हैं तो निश्चित रूप से 2014 वाले 2024 में नहीं आने वाले। आप याद करिए 2004 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बाद में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे एनडीए के, जो आम लोकसभा के चुनाव हुए थे। यूपीए की तरफ से कोई चेहरा नहीं था, उसके बावजूद एनडीए का कुनबा हारा था और किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह जी जाएंगे। तो हमारे लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, विपक्ष के लोगों के लिए चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो विपक्षी सभी दल बैठेंगे तो यह तय हो जाएगा। हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट जो चीज है वो है मुद्दों पर आधारित चुनाव होना चाहिए, देश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जो मुद्दों वाली जो सादगी है, क्या इसमें मुद्दा ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए? क्या ये मुद्दा नहीं है? मुद्दा तो है, एकदम मुद्दा है। ये तो प्रमुख एजेंडों में है कि 2014 वाले जो हैं उनको 2024 में नहीं आने देना है, ये प्रमुख एजेंडा है। और लेकिन कैसे संभव हो पाएगा? मुद्दों पर आधारित कैसे संभव हो पाएगा? जनता मुद्दों, कितने चेहरे हैं आप देखिए,